वालेकुम। तुम हमें मुसलमान नहीं लगते। खोल के दिखा देता नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। खोल के दिखा देता नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं। सही बात है, वास्तविकता में प्रूफ तो लगता है और इनके पास सिर्फ यही एक प्रूफ है दिखाने के लिए, तो और क्या ही कर सकते। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे डिफरेंट प्रूफ है जिसको देख करके जो नॉन काफिर लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, जो काफिर है वो मेरी बात को सपोर्ट करेंगे, जो बीच में न्यूट्रल और सेक्युलर बनते हैं इन भाई साहब की तरह वो तो पहले ही मेरी कम्युनिटी टैब में बहुत सारी प्यार भरी बातें खा चुके हैं। हिंदू ब्राह्मण लड़की 5 लाख रुपए, जैन लड़की 3 लाख रुपए, सिख लड़की 7 लाख रुपए। अरे एक मिनट, ये मैं कौन से पैसे आप लोगों को गिनवा रहा हूँ? दरअसल ये जो पैसे है ये पैसे रिवॉर्ड से, ध्यान से इस चीज को पढ़ना मैं जब बोलूंगा, कैश रिवॉर्ड बाय ओला और उबर, मतलब ये एक फतवा है जो ओला और उबर की तरफ से जाहिर किया गया है कि जब आप किसी इस धर्म की लड़की को आप जब फंसाते हो, उसको प्यार में फंसाने के बाद में उसे शादी करते हो, शादी बोल रहा हूँ, निकाह करते हो और लव जिहाद जैसी चीजें करते हो, तो इनको इस तरीके के रिवॉर्ड मिलते हैं। इनका फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। खुद यहाँ पर मौलाना जी ने कबूल किया है कि किताब में ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें करना, वर्ड में नहीं ले सकता, वीडियो टेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर मौलाना जी ने खुद कबूल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में, मैं शांति दूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ही बिरादरी से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह कर के मेक को और बाकी लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं, इन जैसी चीज़ों का कोई धर्म होता ही नहीं, धर्म नहीं कह रहा हूँ, होता ही नहीं, टेररिज्म का कोई नहीं होता, इनका ये कहना है। तो खुद मौलाना साहब ने अब कह दिया, मतलब इनके जो धर्म गुरु है हमारी लैंग्वेज के हिसाब से, इनके जो धर्म गुरु है उन्होंने खुद ही कह दिया कि किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी इन लोगों को नहीं मानना, तो आप इनको क्या ही कहोगे। और जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये तो कॉन्स्पिरेसी थियरी है इन भाई साहब के मुताबिक। जैसे अपनी इस वीडियो में इन्होंने कहा था कि लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाती है। ये प्रूफ को भी ये लोग डिनाई करेंगे, लेकिन मेरा काम है प्रूफ दिखाना। आप इस प्रूफ को देखो और खुद एनालाइज करो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाथवन रसोगी, मैं थाना शाही जिला बरेली में रहता हूँ। मेरी लड़की बाजार में सौदा लेने के लिए गई थी, वहीं से अगवा कर लिया गया है। आपकी बेटी कितनी साल की थी? 21 साल की। 21 साल की, ठीक है। मैंने उसकी शादी भी तय कर दी थी। किस बाजार में गई थी? शाही बाजार में। शाही बाजार में। उसके बाद क्या हुआ? उसको जबरन उठा के ले गए और एक रजिस्ट्री कलेक्टर बुकन से आई है थाने में, उसमें लिखा है कि इसका हमने धर्म परिवर्तन करा दिया और हमने निकाह कर लिया है आला हजरत से। आला हजरत से। जिस व्यक्ति ने आपको ये नोटिस दिया है कि हमने धर्म परिवर्तन करा दिया है, क्या आप उस व्यक्ति को जानते? नहीं जानते साहब। थाने वालों ने बताया हमें। थाने वालों ने बताया हमको। आपको पता है या नहीं? हाँ, नाम पता है, क्या नाम है उसका? तस्लीम कुरैशी। इस देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग कितना हल्के में लेते हैं, ये लोग खुद ही आंसर बताएंगे कि मतलब कितना ज्यादा हल्के में ये लोग एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है योगी मोदी तुम्हारा क्या कर ले, हमारा क्या करेंगे, थोड़े दिन के हैं। किसका कहना है ये? अतहर हुसैन का। अतहर हुसैन का कहना है कि मोदी योगी क्या कर लेंगे। अच्छा जी, चलिए भाई, ये तो खुली चुनौती की बात हो गई कि जिसकी सरकार है उसी को ही कहा जा रहा है कि मोदी और योगी क्या कर लेंगे। देखो यार, मेरे को इतना तो समझ में आता है कि छोटी वीडियो ही सही, छोटी ऑडियंस ही सही, लेकिन लोगों का इम्पैक्ट, आप लोगों का शेयर करने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए पिछले टाइम में जो रामायण का जो मजाक उड़ाया गया था एम्स के द्वारा, एम्स में कुछ शांति दूतों के द्वारा रामायण का मजाक उड़ाया गया था, अफसोस की बात है कि उसमें हिंदू जाति से भी आने वाले लोग हैं जो खुद को हिंदू नहीं कहते, लेकिन नाम उनके हिंदू है। अफसोस की स्कॉलरशिप मिलती तो नाम तो हिंदू होना ही चाहिए इनके मुताबिक, क्योंकि नाम अगर बदल लेंगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा डार्क सत्य है, मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से इस पर रिएक्ट किया, कि इन लोगों ने जो रामायण का मजाक उड़ा, आप लोगों ने जो रिएक्ट करके अपना गुस्सा जाहिर किया है, उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमको देखने के लिए मिलता है। हमने रामलीला पर एक छोटा सा प्ले करा था। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में किसी भी तरह मैं उस प्ले को डिफेंड नहीं कर रहा। वह प्ले पूरी तरीके से गलत था। उसे देखने के बाद हमें खुद शर्म आई। पहले तो हमने बचपन में किसी तरह वो सब कर दिया, अब आपसे माफी हमने जो यहाँ पर माफी मांगी है, हमको इसकी माफी से इमोशनल नहीं होना।
माफी हमको इसकी नहीं चाहिए थी, माफी हमको इस शांति दूत की चाहिए थी। माफीनामे में इसको क्यों आगे खड़ा किया गया? जब पूरा प्ले इसने लिखा था, पूरा प्ले इसने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो माफी फिर ये आकर क्यों मांग रहा है? एक्टर है इसलिए माफी मंगवा लिया, लेकिन एक्टर के पीछे जो चेहरा है, इसके दिमाग में खुराफात पल रही थी, उसने क्यों माफी नहीं मांगी? क्योंकि ये शांति दूत नहीं है, ये शांति दूत है और ये माफी नहीं मांगेगा। हमारी मेजोरिटी इतनी ज्यादा इमोशनल है, दिल्ली जलाने के बाद में एक शांति दूत आकर के सॉरी कह देता है, वो भी अपने दोस्त के द्वारा। जैसे यहाँ पर दोस्त के द्वारा कहला दिया गया सॉरी, तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर माफ कर देते हैं। बेंगलुरु जला दिया जाता है, कुछ लोग चेन बना करके मंदिर को कवर कर लेंगे तो हो गया उनका सॉरी का मैसेज, हमने मान लिया। अरे बहुत ज्यादा इमोशनल मूवमेंट हो गया। जिहाद के नाम पर ये लोग आपकी बहन बेटियों को सूटकेस में वापस करते हैं, लेकिन कुछ हमारी उर्दू की मूवीज इन्फ्लुएंस कर देती है किताब को, तो हम लोग उनको बहुत बड़ा मान लेते। अनुष्का शर्मा के कुछ ट्वीट्स है जो मैं उखाड़ करके लेकर आया, क्योंकि दिवाली बहुत ज्यादा नजदीक है, बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अनुष्का शर्मा लिखती है अपने ट्विटर पे, एनिमल कांट प्रोटेस्ट बट दिवाली फॉर देम इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पलेस टाइम ऑफ द ईयर। मतलब दिवाली वन ऑफ द मोस्ट हेल्पलेस टाइम हो जाता है जानवरों के लिए, ऐसा अनुष्का शर्मा का कहना है। वो बहुत बड़ी एनिमल लवर है, लेकिन जैसे ही दिवाली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद का मैसेज जरा पढ़ना ध्यान से। जस्ट हैड पेशावर स्टाइल माइंड ब्लोइंग मटन पुलाव यम यम। मतलब दिवाली के टाइम पर जानवरों को मारना बहुत ज्यादा इनके लिए क्रूर हो जाता है, लेकिन दिवाली के बाद जैसे ही दिवाली कंप्लीट हो जाएंगी, इस तरीके के ट्वीट करके अपना जो है टेस्ट जाहिर करते कि किस तरह की बिरयानी ये लोग पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में, फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं धर्म नहीं होता सब आतंकवाद का। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। सही बात है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ होता है, और हमको पता है कि वो कौन सा होता है। बाकी आप लोगों की इच्छा, आपको मानना है नहीं मानना है, ये आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम है। आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।